क्या हाल चाल भाई लोग। इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर 5 के पहले पार्ट में तुम लोगों ने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को बादलों के रिमझिम बरसने की बजाय बादलों का गरजना क्यों पसंद है। अब आओ इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को क्या अट नहीं रही है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये पोयम उन्होंने तब लिखी थी जब वो अपने गांव में वसंत ऋतु के शुरू होने से पहले वाले मंथ्स में यानी कि फागुन के महीने में जाकर आराम फरमा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि यार इस फागुन के मौसम में तो बड़ी सुंदरता छाई हुई है, तो क्यों ना इस पे मैं अपनी कलम बिखेर दूं, यानी कि इस पे कुछ लिख दूं। तो उन्होंने जो भी इस पोयम में कहा है वो इस वसंत ऋतु यानी कि इस फागुन ऋतु को संबोधित करते हुए कहा है। संबोधित का मतलब कि जो भी कहा है वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं किससे, वसंत ऋतु से। अब वसंत ऋतु में क्या क्या होते हैं, पेड़ पौधे फल फूल, तो वो इन सब से बात कर रहे हैं। पहली लाइन में वो कहते हैं कि अट नहीं रही है, तो अट का मतलब होता है समाना, तो समा नहीं रही है। अब यार ये क्या समा नहीं रही है, आभा फागुन की। आभा मतलब होता है सौंदर्य सुंदरता, और फागुन मैंने बताया ना, फागुन वो महीने कब, वसंत ऋतु के आने के पहले वाले महीने। तो यानी कि फागुन का जो मौसम है उसका सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। आगे बोलते हैं कि तन सट नहीं रही है। अब इसका मतलब क्या है, फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी कि तन मतलब होता है शरीर, और फागुन की मैंने बताया ना, जो कुछ भी बोला है संबोधित करते हुए बोला है फागुन में जो भी फल फूल आ रहे हैं उनको। तो जो भी यहाँ पर फल फूल हैं फागुन में, जैसे कि तुम्हारे पेड़ पौधे हैं, तो ये समा नहीं पा रहे हैं फागुन का सौंदर्य, तभी तो ये खिलखिला उठे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, फसलें खिलखिला उठी हैं और मधुमक्खियाँ काट ले रही हैं। यानी कि कोई भी जीव जंतु अपने नॉर्मल तरीके से नहीं रह पा रहा है। सब इतने खुश हो गए हैं कि फागुन की सौंदर्य को समा नहीं पा रहे हैं खुद में। और आगे अगले स्टैंजा में ये कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब ये किससे कह रहे हैं, बताया ना, फागुन से और फागुन के जीव जंतुओं से। तो जितने भी जीव जंतु हैं ये जब भी फागुन में सांस लेते हैं तो ये घर घर सुगंध से भर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यार नभ मतलब होता है आकाश आसमान। तो ये कह रहे हैं कि फागुन को ही उड़ने को नभ में तुम, देखो यहाँ पर तुम मतलब कौन, फागुन मौसम। तो इस मौसम से कह रहे हैं कि तुम इस मौसम में इतनी सुंदरता और महक फैला दिए हो कि तुम मुझे उड़ने को आसमान में पर कर देते हो। पर मतलब होता है पंख, यानी कि तुम मुझे उड़ने को ऐसा कर दिए हो जैसे कि मेरे अंदर पंख से लग गए और अब मैं उड़ने जा रहा हूँ। अर्थात यार देखो जीव जंतु सारी बात हो रही है, तो फागुन में हम भी रह रहे हैं और वो कवि भी रह रहा है। तो कवि कहता है कि फागुन का सौंदर्य इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जैसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे अंदर पर लग गए और अब मैं इस फागुन के नभ में उड़ने जा रहा हूँ। आगे वो कहता है कि आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी कि आंखें मेरी वहाँ से हटाना तो चाह रहा हूँ मगर वो आंखें हट ही नहीं रही है। ऐसा मधुरम दृश्य हो रहा है वहाँ पर जैसे कि तिवारी जी भाभी जी को देख लिए हैं। आगे हमारा कवि बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। अब ये क्या गंध फैलाई गई है, सुनो। देखो पत्तों से लदी डाल का मतलब तुम समझ गए हो कि ये जो पेड़ हैं ये पत्तों से लदे हुए हैं, कहीं हरे हैं कहीं लाल पत्ते हैं, और कहीं पड़ी है उर में, पड़ी मतलब पड़ी है, उर मतलब होता है हाथ में, मंद गंध पुष्प माल का अर्थ है, मंद मतलब होता है मंद मंद यानी कि हल्की हल्की, और गंध मतलब होता है खुशबू, और पुष्प का मतलब होता है फूल, और माल का मतलब माला। यानी कि लोगों के हाथ में मंद गंध पुष्प माल पड़ी है, यानी कि मंद मंद यानी कि हल्की हल्की महकने वाली फूलों की माला पड़ी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इसका मतलब ये है यार, देखो पाट पाट का मतलब है जगह जगह, और शोभा श्री सौंदर्य, यानी कि फागुन का सौंदर्य जगह जगह पर पट नहीं रहा है। मतलब क्या, पटना मतलब तुम बोलते हो ना यार पट नहीं रही है, मतलब सेट नहीं हो रही है। हमारा कवि भी वही कहना चाहता है कि यार इस सुंदरता, ये फागुन महीने की सुंदरता इस धरती पर समा नहीं पा रही है। तो अगर हम लोग समरी देखें तो समरी यही है कि क्या अट नहीं रही है, तो यार इस फागुन की सुंदरता इस धरती पर अट नहीं पा रही है। सब जीव जंतु खुशी के मारे पगला उठे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस चैप्टर के नोट्स लेकर पगला जाओ।